सर्दियों में ये हलवा अपने बच्चों को ज़रूर खिला देना। इससे उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होती है, मसल्स स्ट्रांग होते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। तो आज की रेसिपी ये बहुत ही कमाल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है, क्योंकि ये हेल्दी तो है ही, उससे कई गुना ज़्यादा मज़ेदार होती है। बच्चे बड़े सभी इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। शरीर को गर्माहट देने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कि सर्दी खांसी जुकाम अगर होता भी है ना, तो वो भी निकल जाता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हमें इस हलवे को बनाने के लिए तो ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स चाहिए, लेकिन अलग अलग थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच बादाम लिया है, 1 छोटा चम्मच जितना लिया है पॉपी सीड यानी कि खसखस, और साथ ही डालेंगे इसमें मेन इंग्रेडिएंट और वो है गोंद। गोंद कई तरह के आते हैं, लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंट से होते हैं और थोड़े से चमकदार से होते हैं ना, ये वही वाले आप गोंद लीजिएगा। ये ज़्यादा अच्छे होते हैं सर्दियों के लिए। तो मैंने 2 चम्मच लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें इस तरीके से नाप करके लेना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट्स यूज़ नहीं करने हैं। 2 चम्मच मैंने भुने हुए नारियल का भी यूज़ किया है इसमें, और थोड़ी सी अखरोट भी ली है। अपनी पसंद के हिसाब से आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, गैस पे रख देंगे एक पैन या कोई भी कढ़ाई, और इसको अच्छे से गर्म होने दीजिए। कोई घी तेल ऐड नहीं करना है, और एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को हम इस पैन में डालकर ड्राई रोस्ट करेंगे। तो नारियल जो है मैंने लिया था वो ऑलरेडी रोस्टेड है, उसको मैं अलग से रोस्ट नहीं करूँगी। और सिर्फ काजू बादाम और अखरोट, ये 3 चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेना है। आप इसको घी में भी भून सकते हैं, लेकिन बहुत सारे घी की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी घी में भी इसे बहुत अच्छा आसानी से बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेंगे अलग प्लेट में, और अब सेम कढ़ाई में हमें डालना है 2 चम्मच देसी घी। घी के बजाय आलमंड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, वो और भी ज़्यादा हेल्दी बनाएगा हमारी रेसिपी को। लेकिन कई दिनों से कुछ लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हमेशा आलमंड ऑयल में बनाते हो, कभी आप घी में भी बना के बताओ। तो मैंने इस रेसिपी को घी से ही बनाया है, और इसमें दूध का इस्तेमाल हुआ है, तो घी डालना बेस्ट रहेगा। आप आलमंड ऑयल डालेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ देखिए घी हमारा अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया था और गर्म हो गया था। तो इसमें मैंने ये 2 बड़ा चम्मच गोंद डाल दी है, और इसको हमें लगातार चलाते हुए अच्छी तरीके से पफ कर लेना है। तो एकदम हाई हीट पे जब घी गर्म हो जाए ना, तभी आपको गोंद डालना है, ताकि फटाफट से ये अच्छे से फूल जाए। और जैसे ही फूल जाएगा ना, हम गैस का फ्लेम थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। और उसके बाद आप किसी भी कटोरी से या भारी इस तरीके की तली वाली प्लेन जगह से इस तरीके से दबाते हुए इनको कोर्सली बारीक कर लेना है, मतलब बस तोड़ लेना है, ताकि गोंद के जो बड़े बड़े पफ आप देख रहे हैं ना, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाए। इसको पीसने की जरूरत ही नहीं, तो जो हलवा बनेगा वो दानेदार नहीं होगा और एकदम महीन सा हो जाएगा। इसलिए हमें बस इनको हल्का सा कोर्स कर लेना है, बस हल्का सा तोड़ लीजिए, उतने में काम हो जाएगा। तो मैंने इनको तोड़ लिया है। देखिए कुछ टूटे और कुछ साबुत भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं। चलिए फ्लेम को वापस से ऑन कर लेंगे, और फिर से हम इसमें डालेंगे फुल क्रीम दूध। यहाँ पर मैंने गाय का दूध लिया है, आप चाहें तो नारियल का दूध या फिर बादाम का दूध भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप वीगन हैं। चलिए अब हम दूध को डाल दिए हैं, फ्लेम को हाई कर लेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। जैसे जैसे आप चलाते रहेंगे ना, आप ध्यान देंगे कि दूध धीरे धीरे फटना स्टार्ट हो जाएगा, और हमें बिल्कुल यही करना है, मतलब कि दूध को फाड़ना है। ध्यान रहे आप इसमें फटा हुआ दूध मत डालिएगा, दूध को हमें गोंद के साथ में ही फाड़ना है। इसी से इसका टेस्ट इन्हांस होता है, एकदम रियल ऑथेंटिक वाला टेस्ट आपको मिलेगा। तो देखिए दूध पूरी तरीके से फट चुका है, एकदम इसकी जो मलाई है वो अलग हो गई है। तो अब इसको धीमी आंच पे कुक होने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक कि जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो न ड्राई हो जाए। और अब जो भी हमने नट्स लिए हैं, इनको हम अच्छी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में बारीक करेंगे। पीसना नहीं है, बस हल्का सा कोर्स कर लीजिए, ताकि सारे जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं छोटे छोटे टुकड़े इसके हो जाए, बहुत बारीक नहीं करना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से इनको चाकू से ही छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब यहाँ देख सकते हैं सारी की सारी जो पानी था फटे हुए दूध का, वो हल्का सा मतलब गायब हो चुका है, और एकदम थिक मलाई यानी थिक छेना हमारे पास तैयार मिला है। तो अब हम इसी में ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। थोड़ा भी छेने का पानी आपको निकालना नहीं है, इसी में ही डालना है सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स, ताकि जो हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो कैल्शियम से भरपूर होगी, हड्डियों को बहुत मजबूती देगी, स्पेशली बच्चों के लिए और फीमेल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें डाल दिया है मैंने 2 चम्मच भुना हुआ नारियल का बुरादा, या फिर घिसे हुआ नारियल भी आप डाल सकते हैं। 1 चम्मच पॉपी सीड डाल दिया। अच्छे से मिलाइए, थोड़ी देर इन सारे ड्राई फ्रूट्स को इसी में भुनने दीजिए, पकने दीजिए। और फिर इसमें डालेंगे डेट्स पाउडर या खजूर पाउडर, आप गुड़ भी ले सकते हैं। मैंने खजूर ही डाला है, ताकि चीनी गुड़ यहाँ पर ऑप्शनल किया जाए, आपको जो अच्छा लगे आप डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ या खजूर डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 हरी इलायची को भी इसी में तोड़ करके डाल देंगे। और यहाँ पर ऑथेंटिक विधि से जो बनाया जाता है उसमें डाला जाता है सौंठ का पाउडर, लेकिन मैं यहाँ पर ताजे
अदरक को घिस कर डाल रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट आपको नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। और अगर सर्दी खांसी बच्चों में हो रही है तो इस रेसिपी को अदरक डाल के बनाइए, बहुत ही आसानी से आप सर्दी खांसी को यूं गायब कर देंगे। अच्छे से मिलाइए सारी चीज़ों को और धीमी आंच पर छोड़ दीजिए ताकि सारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई आउट हो जाए। और फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश। अब एकदम धीमी आंच पे इसको मिलाना है ताकि जो गीलापन दिख रहा है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और थोड़ी देर इसको ढक देंगे। अब आज मैंने बनाया है लिप बाम। विंटर में बहुत सारे लोग के लिप्स डार्क हो जाते हैं, तो उनके लिए इसमें कोई कलर या टिंट ऐड नहीं किया गया है। जो आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं ये मंजिस्टान मुलेठी का है, जो लिप लाइटनिंग का काम करती है। और इसमें मैंने बीज वैक्स का यूज़ भी नहीं किया है क्योंकि ये पूरी तरीके से वीगन है। तो जो लोग भी वीगन लोग डर के मारे लिप बाम यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें ज़्यादातर बीज वैक्स होता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कोई कलर नहीं है तो ये लिप लाइटनिंग भी करेगी और बच्चे बड़े सभी इसे यूज़ भी कर सकते हैं। बीज वैक्स की जगह पे मैंने एवोकाडो बटर, मैंगो सीड बटर एंड जोजोबा ऑयल्स का यूज़ किया है। कई सारे ऑयल्स जिसकी डिटेल रेसिपी भी आने वाली है, मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी कि ये लिप बाम बनाते कैसे हैं। और अगर आपको ऑर्डर करना है तो नीचे नंबर दिया है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी लगभग 5 मिनट तक मैंने इनको कुक करने के लिए रखा था। आप देखिए बढ़िया से थिक हो गया है। ध्यान रहे जले नहीं, बीच बीच में चलाते भी रहिएगा। और जब तक ये इस तरीके का लेवल ना आ जाए, इसका कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ी ना हो जाए, तब तक आप समझिएगा कि पका नहीं है। ये धीरे धीरे से कढ़ाई को छोड़ने लगेगा और खुद ब खुद फटे हुए दूध का जो घी है ना वो रिलीज होने लगेगा। इसलिए इस रेसिपी में बहुत सारे घी का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ 1-2 चम्मच डालिए और आपका काम हो जाएगा। चलिए गर्मा गर्म इसको निकाल लेते हैं हम। और ये शानदार सा हलवा अपने बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्ग लोगों को सबको खिलाइए, खुद भी खाइए क्योंकि ये हेल्थ से भरपूर है। आपको सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा और आपको अपने सेहत में फ़र्क भी दिखेगा। अगर आप इसको लगातार 1 हफ्ते सर्दियों में खा के देखिए या बच्चों को खिला के देखिएगा, देखना पूरी सर्दी जुकाम खांसी कुछ होगा ही नहीं। एक बार ट्राई करके देखना, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और जो लोग अपने घर में हमेशा बनाते हैं ना, वो भी कमेंट करके बताना कि आप ये रेसिपी कैसे बनाते हो, गुड़ डाल के बनाते हो या खजूर डाल के। मैंने यहाँ पर आधा कप खजूर का पाउडर ऐड किया था, बहुत ज़्यादा भी नहीं डाला था। तो चलिए अब दिखाती हूँ सबका एक्सप्रेशन इसे खिलाने के बाद सबको कैसा लगा। स्पेशली मेरी छोटी सी बेटी के लिए मैंने ये रेसिपी बनाई है क्योंकि उसको स्वीट्स बहुत पसंद है, मीठी मीठी चीज़ें वो बहुत खाती है, तो मैंने उसी के लिए बनाया है। लेकिन सबको चखाया, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आपको ये रेसिपी कैसी लगी जल्दी से लिख के बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रोज़ नई नई मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई भी रेसिपी मिस ना हो। तो बस चलो बनाओ, खाओ और इस विंटर ये रेसिपी बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। कल फिर मिलूंगी आपसे और एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।